स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पर हम बिल्कुल स्मॉल पॉइंट से लेकर बिगेस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ बढ़ते जाएंगे हम उनको करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हमें बोला गया है कि राम ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी। खरीदना, खरीदने को हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं। खरीदना, खरीदने को क्रय मूल्य भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हमें कॉस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। और 1500 रुपये में बेच दी, बेचने का मतलब होता है उसको सेल करना। इसको हम विक्रय मूल्य भी बोल देते हैं, विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना है कि उस पूरे के पूरे सौदे पर यानी व्यापार पर जो भी उसने किया उस पर उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हमें जैसे दिख रहा है कि उसने वस्तु को 1200 में खरीदा और 1500 में बेचा, तो उसको हो गया 300 रुपये का प्रॉफिट। 300 रुपये का प्रॉफिट, ये सिर्फ रुपए है। 300 रुपये हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो हम चलेंगे प्रॉफिट परसेंट के साथ। और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, जितना भी प्रॉफिट हमें मिला है प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य यानी सीपी, और सीपी हमारा होएगा 1200 रुपये और मल्टीप्लाई में 100। मल्टीप्लाई में 100 हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 100 को हम किस में लेंगे, मल्टीप्लाई में लेंगे। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 से 100 कटेगा 25 पे। तो जो हमें मिलेगा ये हो जाएगा हमारा आंसर है 25% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसी टाइप में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, और उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और उसको 300 रुपये में बेचा गया। ऐसा है तो हम देख पा रहे हैं कि उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे लॉस। 500 रुपये में खरीद के 300 में बेच दिया तो उसको 200 रुपये का नुकसान होएगा, जिससे हमें निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो हमारा लॉस परसेंट निकलेगा, जितना भी हमें लॉस हुआ है उसको हम किसके साथ लेके चलते हैं, सीपी के साथ। और सीपी हमारा कितना है, 500 रुपये मल्टीप्लाई में 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 से 100 कटेगा 20 पे, 22 जा 40% लॉस। तो ये थी हमारी बिल्कुल सिंपल टाइप। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये हमारी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, हमें एक वैल्यू गिवन होगी सीपी या फिर एसपी, और उसके साथ हमें या तो प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा या हमें लॉस परसेंट गिवन होगा। हम इस क्वेश्चन को बच्चों जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते हैं वो एक फॉर्मूले के अंदर इसको मतलब पुट करने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसे भूल जाते हैं हम। लेकिन हम उसी फॉर्मूले को एक अलग वे में करने वाले हैं। आपको ऑलवेज क्या करना है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या रखेंगे, क्रय मूल्य एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य। क्रय का यानी चीज को खरीदेंगे और फिर चीज को बेचेंगे, तो हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हमने लिख लिया। क्रय मूल्य के ही साथ प्रॉफिट परसेंट है तो 100 में उसको ऐड करके लिखेंगे, अगर लॉस परसेंट है तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन में 5% हानि हो रही है। हानि यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर हानि अगर चीज 100 की है तो उस पर 5 रुपये नुकसान के साथ वो चीज उसको 95 में उसने बेची। तो हम क्या करेंगे, इसके ही के साथ 100 माइनस लॉस परसेंट बाई में 100 लेके चलेंगे। अब अब इन्हीं वैल्यू को इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य है 900 रुपीज। फिर हमारे पास उसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 5% हानि है। हानि को हम आपको तभी उसको लेस करना जब साथ में आपको परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे। अगर उसको 5% लॉस है तो
100 में से 5 को लेस करने पर हमें मिलेगा 95/100। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं और जितनी भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45, कैरी 1, 9 9 जा 81 और 4 85। ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक हीटर 450 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। अब जो जो भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें दो बातें हैं, क्रय मूल्य यानी और विक्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट मिलेगा या लॉस परसेंट मिलेगा। अब की बार उसने हमारे को गिवन है बेचा गया मूल्य यानी विक्रय मूल्य। हम इसी फॉर्मूले का अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, एक तरफ क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में हानि परसेंट है तो यानी 100 में से 10 को हम क्या करेंगे लेस 90/100 और इक्वल टू में हमने क्या लिखा हुआ विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू है 450। जब हम क्रय मूल्य को फाइंड आउट करेंगे ये नंबर इसके मल्टीप्लाई में ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई 100/90। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिंबल मल्टीप्लाई का है और मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है और डिवाइड में अगर हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 यानी 500 रुपीज। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लॉस परसेंट था तो ये प्रॉफिट परसेंट हो सकता है। प्रॉफिट परसेंट अगर होएगा तो उसको हम 100 प्लस में करेंगे। अगर यहाँ पे भी होता तो इसको हम क्या करते हैं 100 प्लस कर लेते। क्वेश्चन हमारा इसी तरह का बनने वाला, या तो सीपी होगा तो एसपी हमारे से पूछेगा, अगर एसपी है तो सीपी हमारे से पूछेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करते हुए ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारी है एक फल विक्रेता ने 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीदे तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। जब आपको क्वेश्चन में देखने को मिले कि आपके पास वस्तु भी है और रुपए भी है तो आपको उसको कैसे करना है। यहाँ पर जैसे हम इस चैप्टर को करेंगे आपको सिमिलर 2-3 टाइप के क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको हल्का सा माइनर क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि उसने हमें पहले खरीदने के ऊपर बात की गई है और बाद में उसने चीज को क्या किया है, बेचने की बात की गई है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, हम क्या लिख रहे हैं क्रय मूल्य, और दूसरी लाइन में हमें क्या दिया गया है विक्रय मूल्य। हम इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। क्रय मूल्य हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन याद नहीं रहता कि हमें पहले क्या लेना है, तो आप जनरल सी भाषा में इसको ऐसे याद रखें। जैसे भी हम कभी किसी भी वस्तु को लेने के लिए मार्केट जाएंगे तो हम पहले वस्तु को लेंगे, उसके बाद हम बाद में पैसे का भुगतान करेंगे। यहाँ पर उसने हमें क्या दिया गया है 5 रुपए में 6 की दर से, दर का मतलब वस्तु, तो हम पहले वस्तु को लिखेंगे क्योंकि जैसे भी हिंदी में कहावत होती है एक हाथ लेना और दूसरे हाथ देना, तो हम पहले वस्तु को लेंगे। तो हम पहले वस्तु को लिखेंगे, वस्तु कितनी थी हमारे पास 6 वस्तु और रुपए कितने थे हमारे पास से 5। नेक्स्ट लाइन में उसने हमें क्या दिया गया है 3 रुपए के 4 की दर से, 3 के साथ रुपए का सिंबल यानी ये क्या है पैसे और ये क्या हो जाएगी वस्तु। तो हम पहले लिखेंगे वस्तु, बाद में हम लिखेंगे रुपीज। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू को लिखा है। हम पहले करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई और इसके सामने इसको फिलअप करेंगे 4 5 जा 20। अब हम करने वाले हैं ये मल्टीप्लाई और इसको हम फिलअप करेंगे यहाँ पे 4 3 जा 12। अब क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो ही चुका है। अब हमें क्लियर देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य की जो हमने लाइन लिखी थी उसके अंदर हमें कितना मिला 20 और विक्रय के अंदर हमें कितना मिला 12। तो एक प्रकार से यानी ये उसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू उसको लेके चलेंगे, यानी उसने अगर 20 रुपए की वस्तु खरीदी और 12 में उसको बेच दिया तो उसको क्या होएगा नुकसान होएगा, और नुकसान कितना होएगा 8 रुपए का।
ये था उसका हानि। अब हमें निकालना हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितनी हो रही है, सॉरी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर 20 रुपीज उसका प्रॉफिट है और 18 रुपीज उसका क्या विक्रय मूल्य है। ये सीपी और ये एसपी है, तो उसको होगा 2 रुपए का नुकसान। अब हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या लेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा लॉस परसेंट के लिए, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस है या हमारे पास प्रॉफिट है, उसको हम किसके साथ कैलकुलेट करेंगे, सीपी के साथ करेंगे। बाई में सीपी रखेंगे, तो यहाँ पर सीपी हमारा हो जाएगा 20 रुपीज मल्टीप्लाई में 100। मल्टीप्लाई में 100 हमने क्यों किया, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं उसने हमारे से परसेंटेज में क्वेश्चन को पूछा है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई में करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, यानी जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। यानी उसको क्या होएगा, पूरे सौदे पर 10% लॉस होएगा। इसी तरह हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि एक फल विक्रेता ने केले 1 रुपए की 2 की दर से खरीदे, यानी रुपया 1 और वस्तु कितनी है 2। हम पहले वस्तु को लिखेंगे, वस्तु 2 यानी 2 केले और रुपए कितने हैं 1 रुपया। हमारे पास ये क्या था, क्रय मूल्य, खरीदना यानी क्रय सीपी। अब 3 रुपए के 5 की दर से उन्हें बेच दिया गया। वस्तु को हम लिखेंगे पहले 5 वस्तु, रुपए हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। हमें पहले ये मल्टीप्लाई करनी है और इसको इसके सामने फिलअप कर देना है, 5 1 जा 5। अब हम करेंगे ये मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। अब जो वैल्यू हमें मिली है, हमें अब इन्हीं को लेकर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीपी कितना है 5 रुपीज और एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है 6 रुपीज। 5 रुपीज में चीज को खरीद के 6 रुपीज में बेच दिया, तो उसको 1 रुपए का क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। जैसे हमने लॉस परसेंट को निकाला, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। जो हम निकलेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारा 1 रुपया है, 1 रुपया बाई में 5 रुपीज मल्टीप्लाई 100। 5 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 20% प्रॉफिट। तो इस तरह हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। और ये अपनी नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या हमें कमांड दी गई है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो जैसा हमने अपनी इसी वीडियो में क्वेश्चन किया है, उसमें हमें क्या था, वस्तु के साथ पैसे भी गिवन थे। और हमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन में हमें क्रय मूल्य गिवन होगा और सेकंड लाइन में हमें क्या गिवन होगा, विक्रय मूल्य गिवन यानी एसपी प्राइस गिवन होगा। तो इसको हम वैसे ही करने वाले जैसा हमने इसको लास्ट टाइप में किया था। हम वस्तु लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, रुपए। ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य यानी वस्तु को खरीदना। वस्तु हमारे पास 4 वस्तु, और जब भी आपके पास पैसे ना दे तो आप उसको क्या लेंगे, 1 लेंगे। इसी प्रकार हम विक्रय मूल्य को भी लिखेंगे, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। तो वस्तु यहाँ पे कितनी है, 3। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 1 वैल्यू लेंगे। अब हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 4 को 1 से करेंगे, 4 1 जा 4। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, अब ये हमारी ऑलराउंडर वैल्यू हो जाएंगी। जैसे हमने वस्तु को 3 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दिया हो, तो हमें 1 रुपए का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं लाभ परसेंट लाभ अपॉन में क्रय मूल्य यानी सीपी। और सीपी अब हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 100। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 33 एंड 1/3% प्रॉफिट। ऐसा ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। हम पहले वस्तु लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, रुपए। क्रय और विक्रय, ये आप हमेशा ध्यान रखें। 2-3 टाइप एक जैसी आपको लगेंगी, बट यहाँ पर आपको पहले क्रय का ही जिक्र होगा। क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य ही गिवन होगा 12, और इसके सामने हम लिखेंगे 1 रुपया।
हम यहाँ पर वस्तु कितने विक्रय के लिए 10, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1। अब हम करने वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 12 1 जा 12। अब 10 हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो वैल्यू 12 आई ये हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं क्रय मूल्य कम है, विक्रय ज़्यादा है, तो 2 रुपये का लाभ है। और हम लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट हम निकालेंगे लाभ अपॉन में क्रय मूल्य, क्रय यानी 10 रुपये मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 2 जा 20% प्रॉफिट। इस तरह जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे हम उनको इसी तरह से करने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हुए यहाँ पर हमें गिवन है एक व्यक्ति एक रेडियो 5% हानि पर बेचता है, और यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे हटके क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम जानते हैं कि एक नंबर लाइन है, हम क्या लेते हैं 0 मिड में लेते हैं, और राइट हैंड को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और हम लेफ्ट हैंड को क्या लेते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2। जैसे 0 को हम एक लाइन मान लेते हैं। अगर आप 0 से आगे की तरफ यानी प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप प्लस के साथ चलेंगे, अगर आप लॉस के साथ हैं तो आप माइनस में उसको काउंट कर लीजिएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति था जो एक रेडियो को बेचता था, उसे 5% हानि हो रही है। हानि होती का मतलब वो कहाँ था, -5 वाली पोजीशन पे स्टैंड था। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेच देता, यहाँ पर हमें प्रतिशत गिवन है यानी परसेंटेज गिवन है, और यहाँ पर हमें रुपीज गिवन है। अगर वो वस्तु को 80 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो उसका जो लॉस परसेंट था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है 5% प्रॉफिट में। प्रॉफिट का मतलब वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा अभी, यानी वो कहाँ पे है लाभ के साथ है, यानी 5 प्लस के साथ है। अब हम देखेंगे उसने -5 से +5 का जो डिस्टेंस कवर किया है वो किसके कारण किया है, 80 रुपये के कारण किया है। अगर वो अपना रेट नहीं बढ़ाता तो शायद उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे -5 से +5, -5 सिंबल यहाँ पर लॉस के लिए और +5 सिंबल यहाँ पर प्रॉफिट के लिए हम ले रहे हैं। तो जब वो -5 से +5 में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया तो वो हो जाएगा 10%। -5 से 0 और 0 से फिर +5, तो ये हो जाएगा 10%। 10% जो उसने कवर किया वो किसके कारण किया है, जो उसने रेट को बढ़ाया था 80 रुपये के कारण। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1% पे, तो वो हो जाएगा 80/10, और अब हम निकालेंगे 100% पे, तो हम यही कर लेते हैं मल्टीप्लाई में 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 100 800, तो ये हो जाएगा उसका क्या सीपी। सीपी यानी जब भी आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में 100 पे किसी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य मिलेगा। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिया वो इसी टाइप से ही है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि में बेचता है। हानि का मतलब आप कहाँ पे खड़े हैं, नेगेटिव निशान पे 20 पे खड़े हैं। तो जैसे हम इसकी फिर से रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे आप -20 पे स्टैंड है यानी हानि यानी माइनस का सिंबल इसको दिखाएगा। अगर वह उसे 12 रुपये अधिक में बेच देता तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ यानी वो पॉजिटिव सिंबल पर पहुंच गया। अब हम देखेंगे उसने -20 से 10 के बीच का जो डिस्टेंस कवर किया है वो किसके कारण किया, 12 रुपये के कारण। अगर वो 12 रुपये अपने रेट को नहीं बढ़ाता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। तो अब हमें कितना डिस्टेंस यानी उसने कितना कवर किया, उसने किया 30%। 30% इक्वल टू 12 रुपीज, 12 रुपये। अब 1% पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/30। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 100% पे, तो ये मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12, 4 × 40 रुपीज। तो ये था उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य।
ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास लॉस थे, किस में है, प्रॉफिट के साथ गए हम, दोनों के दोनों लॉस परसेंट भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो आप उसको कैसे काउंट करेंगे, जैसे इसको हल्के से एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर किसी को -5% यानी 5% लॉस हो रहा है और उसने कुछ पैसे बढ़ा दिए, अब उसका क्या हो गया -3, उसका जो लॉस था कुछ कम हो गया -3। तो यहाँ से हमें कितना इंटरवल मिलेगा, 2% का इंटरवल मिलेगा। सेम प्रोसेस आप प्रॉफिट के साथ भी कर सकते हैं, बट अगर एक प्रॉफिट से लॉस के में उसका इंटरवल अगर वो जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, 20 प्लस में 10 30, और यहाँ पे भी -5 और +5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये थी हमारी ये वाली टाइप। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख पाए हैं 4/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। हमें पहले क्या गिवन है, वस्तु का विक्रय मूल्य। जो भी हमें फर्स्ट गिवन यानी पहले गिवन है, हम जब नंबर लिखेंगे उसमें उसी वैल्यू को ही लेंगे। यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी वस्तु का कितना है, 4 रुपये, एसपी 4, और उसके बाद उसने हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य। और जब हम नंबर को लिखा तो हमने बाद में किसको लिखा, 3 को। तो यहाँ से उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। यानी वस्तु को 3 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपये का क्या होगा, फायदा यानी प्रॉफिट। अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हमारा आंसर आने वाला प्रॉफिट के साथ, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। 1 रुपया यानी प्रॉफिट किसके साथ, सीपी के साथ, मल्टीप्लाई में 100 को 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 33 एंड 1/3% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 20:21 20:21 के अनुपात में है। अब उसने ये दोनों क्वेश्चन हमने जैसे लिए हैं, हमें पहले कौन सी कमांड गिवन है, क्रय मूल्य। तो जब हमने नंबर को लिखा तो हमने कितना लिखा, 20। तो यहाँ से सीपी हमारा हो जाएगा 20 रुपये और एसपी यानी विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 21 रुपये। 20 रुपये में खरीद कर वस्तु को 21 रुपये में बेचा जाए तो 1 रुपये का हमें क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा आंसर आने वाला प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट हम निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में 100। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5% प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हुए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे हम देख पा रहे हैं, एक ये यूनिक टाइप है। यहाँ पर दोनों के दोनों सेंटेंस जो हमें गिवन है वो हमें किसका जिक्र है, बेचने का जिक्र है। 100 पेंसिल बेचने पर यानी उसने दुकानदार ने 100 पेंसिलों को बेच दिया तो उसे 20 पेंसिलों के विक्रय के बराबर लाभ होता है। यानी यहाँ पर उसको कितनी वस्तुओं का लाभ होएगा, 20 पेंसिलों का लाभ होएगा। तो ये तो हमारा प्रॉफिट है। और जैसे हम जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो भी हम निकालते हैं वो सीपी के ऊपर निकालते हैं। सीपी यहाँ से क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आपको लाभ गिवन है, उसने 100 वस्तुएं बेची हैं, लाभ तभी होगा जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा। अगर लाभ आपको गिवन है तो आपको इस वैल्यू में से इसको माइनस करके लिख लेना है। 100 में से 20 लेस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 80। अब क्वेश्चन के भाव को समझिए। 100 पेंसिलों को बेच दिया, 20 पेंसिलों का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अगर उसने 180 रुपये की चीज खरीदी और 20 रुपये ज्यादा में बेच दी तो उसको क्या हो गया, 100 रुपये का लाभ हो गया। हम इस क्वेश्चन को ऐसे तरह समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने हमारे से क्वेश्चन में परसेंटेज का जिक्र किया है, यानी हमें परसेंटेज में निकालना है।
टू, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से 125 पे, तो यानी उसे क्या हो जाएगा 25% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है। 40 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय के बराबर हानि होती है। यहाँ पर हानि हमें मिली 4 संतरों की, यानी 4 रुपये इसको मान लीजिए, 40 संतरे यानी 40 रुपये के ये माल की वस्तु को बेच दिया, तो हमें जो भी हमें यहाँ पर हानि है, हमें हानि परसेंट निकालना है। हानि है या लाभ है, दोनों क्रय मूल्य के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हानि के केस में इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। हानि के केस में आप इनको ऐड कर दीजिए और लाभ के केस में आप इनको माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 100। तो ये जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये हमारे पास बचेगा 100/11। जब आप 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 9 जा 99, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा और ये 11 बाई में है, तो ये हो जाएगा 9 and 1/11% लॉस। तो इस तरह की टाइप को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर 25% हानि होती है। यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में जो उसने हमारे से क्वेश्चन पूछा है उसमें बोलता है कि 25% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने में बेचेगा। यहाँ पर हमें कोई सीपी यानी वस्तु कितने में खरीदी ये हमें नहीं दे रखा, हमें सिर्फ क्या गिवन है, बेचा गया मूल्य गिवन है और उसके ऊपर उसको क्या होएगा 25% हानि होती है। और जब क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया जाए और क्वेश्चन में आपको 2% देखने को मिले, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जितने रुपए आपको गिवन है आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बाई में हम क्या लिखेंगे, बाई में फर्स्ट वैल्यू 25% हानि। परसेंटेज जब भी हम लेते हैं और हानि के साथ चलते हैं तब उसको 100 में से लेस करते हैं, तो हम लिखने वाले हैं 75 मल्टीप्लाई, जो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई में। अब उसने हमारे से कहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा। लाभ परसेंट को हमेशा 100 में हम ऐड करके लिखते हैं, हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई में 125। हम ये सोच रहे हैं कि इस वाले 100 से इस वाला 100 क्या हो जाएगा, जो हम बाई में लिखते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम सिर्फ वैल्यू को लिख रहे हैं और जब हम इसको काटेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 125 और 75, दोनों 25 की टेबल में 25 5 जा 25 3 जा 3 से अब हम 722 को काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 0, तो ये हमें क्या मिलेगा 5 0 का 0, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12 रुपये, तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। यानी अगर वो वस्तु को 1200 रुपये में बेचता तो उसे क्या होता 25% का लाभ होता। अगले क्वेश्चन को करते हैं ऐसे ही, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिखेंगे दिए गए पैसे ऊपर, यानी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, विक्रय मूल्य गिवन होगा, तो हमें क्या होता है 20% की हानि। परसेंट को हम लॉस को क्या करेंगे 100 में से लेस, तो हम लिखेंगे 80, मल्टीप्लाई में वही वैल्यू लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी क्वेश्चन मार्क में गिवन है 20% लाभ कमाने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 120। अब हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0, 8 6 जा 48, 12 6 जा, ये हो जाएगा 72 रुपीज। तो इस तरह हम इस तरह की टाइप को सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि इसे 435 रुपये में बेचने से
हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमने देखा कि अगर वस्तु को 625 रुपये में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, लाभ। लाभ कब होता है, जब उसने वस्तु को कम रुपए में खरीदा होगा। यानी जो वस्तु खरीदी थी वो 625 रुपये से तो कम में खरीदी थी, और अगर उसे 435 रुपये में बेचेगा तो उसको होगी हानि। हानि हमें कब होती है, जब वो उस पैसे से क्या हो जाए, ये तो उसने बेचा गया मूल्य, अगर इससे उसने ज्यादा रुपए में वस्तु को खरीदा होगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो ये वैल्यू है इससे तो हमें वैल्यू मिलेगी छोटी, और जो ये वैल्यू है 435, इससे वैल्यू मिलेगी हमें बड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप दोनों वैल्यू को ऐड करिएगा। दोनों वैल्यू को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 5 5 10, 5 और 1 6 10, तो ये आ जाएगा 1060 रुपये। अब आपको इसे 2 से डिवाइड कर देना है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 0 का 0, तो ये हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 530 रुपये। देखिएगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर उसने वस्तु को 530 रुपये में खरीदा और 435 रुपये में बेच दिया, यानी कम में बेच दिया, तो उसे हो जाएगी हानि। अगर उसने 530 में खरीद कर 625 रुपये में ज़्यादा में बेच दिया तो उसे हो जाएगा लाभ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से रहने वाला है। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितने की 40 रुपये में बेचने से हानि। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम इसी को भी ऐसे ही करेंगे। 80 + 40 हमें मिलेगा 120। अब आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें वैल्यू मिलेगी 60। तो ये हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,80,000 रुपये में बेचा। इसका मतलब है इस व्यक्ति के पास 2 मकान थे, उसने प्रत्येक मकान को 4,80,000 रुपये में बेच दिया। 480 में एक को बेच दिया और 4,80,000 रुपये में दूसरे को बेच दिया। इससे एक मकान पर 10% लाभ व दूसरे मकान पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे पर उसका लाभ परसेंट, यानी लाभ के साथ चलोगे या हानि के साथ चलोगे, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको मैं पहली बात ये बता दूं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे क्वेश्चन में पूरे व्यापार में हमेशा क्या होएगा, नुकसान होएगा। यानी हम किसके साथ चलेंगे, हानि के साथ चलेंगे। और ये कैसा कब होने वाला है, जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को सेम रेट पे बेचा जाए और एक पर उसको सेम प्रॉफिट और दूसरे पे सेम वैल्यू पे उसको क्या होए, लॉस होए। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमेशा क्या होएगी, हानि होएगी। और जब हानि परसेंट हमें निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन वैल्यू दोनों में गिवन है। यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है, 10% प्रॉफिट और 10% लॉस। तो हमें क्या करना है, गिवन जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर लेना है। जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे हमें कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, और उसको फिर 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1% लॉस। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये में बेचा। यानी 50,000 रुपये का एक घोड़ा और 50,000 रुपये का दूसरा घोड़ा। इससे एक घोड़े पर 15% प्रॉफिट यानी लाभ और दूसरे पर उसे 15% हानि होती है। पूरे व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए। जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ, ऐसे क्वेश्चन पर हमेशा क्या निकलेगा, हानि ही निकलेगी। तो हम हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हम हानि परसेंट को निकालेंगे जितनी भी कॉमन वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन वैल्यू कितनी है, 15। हम 15 का स्क्वायर करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 225। अब इसको 100 से डिवाइड कर देना है
कभी भी आप क्वेश्चन को ना काटें। जितने नीचे आपको बाई में 0 मिलेंगे, आप उस नंबर में उतने ही नंबर पीछे की तरफ से छोड़कर डेसिमल यानी पॉइंट लगा दें। मेरे पास नीचे 2 0 थी, तो मैंने पीछे से 2 नंबर को छोड़ के यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो ये हो जाएगा उसको पूरे सौदे पर लॉस। ये जो हमने जो क्वेश्चन निकाला, ये हमेशा परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है। अगर वो हमारे से इसी क्वेश्चन में रुपीज का जिक्र करेगा तो हम उसको अलग तरीके से निकाल लेंगे। तो आज जो हमने जो क्लास ली उसमें मैंने आपको अलग अलग तरह के 10 तरह के क्वेश्चन आपको बताए और हर एक टाइप के मैंने 2-2 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाए गए वो समझ आए होंगे। परसेंटेज एक लंबा चैप्टर है, बाकी जितनी जो टाइप रहती है हमारी उसको हम उसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।